नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएनए कहते हैं या शॉर्ट में यूएन भी कह देते हैं। ये क्या है और इसका क्या कार्य होता है और ये किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में ये सब जानने वाले हैं और इसके कितने अंग हैं वो भी जानेंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन यानी यूएन है, इसमें लगभग 193 देश शामिल हैं। इस समय वर्तमान में 193 देश शामिल हैं, यानी 190 से ज़्यादा देश हैं और लगभग दुनिया के सारे देश में शामिल है, कुछ देशों को छोड़कर, जो बहुत छोटे छोटे हैं उन्हीं को छोड़कर। तो जो यूनाइटेड नेशन है, इसमें सारे देश का झंडा लगा है, यहाँ जितने देश शामिल हैं। और इसकी जो मुख्यालय है ये सब अमेरिका में ही है। और यूनाइटेड नेशन जो कि इसका लोगो है यानी प्रतीक से आप एक प्रकार से कह सकते हैं। और इसमें जो पूरे दुनिया के महाद्वीप हैं उनका निरूपित किया गया है। अगर हम बात करें, ये एक बैठक की फ़ोटो है, यूएन में जब बैठक चलता है उसकी ये फ़ोटो है, ठीक है। अगर हम बात करें कि यूएन की स्थापना क्यों करना पड़ा, तो जब पहला वर्ल्ड वार और जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद में दुनिया भर के देशों के जो नेताओं थे उनको चिंता होने लगी कि कहीं तृतीय वर्ल्ड वार ना हो जाए। इसी को रोकने के लिए जो है ये यूएन की स्थापना करना पड़ा। यूएन की स्थापना अमेरिका में हुई थी और उसमें बहुत देश शामिल हुए, ठीक है। उस समय लगभग 50 देशों ने हस्ताक्षर किए जिस समय ये मतलब यूएन की स्थापना हुई थी। उसके बाद में बहुत सारे देश जुड़ते गए। तो इसकी जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। और अगर इसकी बात करें, मुख्य उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। जैसे मैंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को देखते हुए कि अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए ये यूएन बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसके बहुत सारे अंग हैं, मतलब 6 अंग हैं, बहुत सारे इसकी संस्थाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले इस वीडियो में हम सिर्फ अंग के बारे में बात करेंगे और उनके कार्य के बारे में बात करेंगे, तथा ये भी देखेंगे कि उनकी जो मुख्यालय है कहाँ है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूएन, उसके जो प्रमुख 6 अंग हैं वो कहाँ का मतलब क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे महासभा, फिर सुरक्षा परिषद है, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, फिर सचिवालय है, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, फिर न्यायिकता। इसे हटा दिया गया है अभी फिलहाल के लिए। तो चलते हैं, अब बात करते हैं महासभा की। महासभा क्या होता है? महासभा एक संयुक्त राष्ट्र मुख्य सचिव पर मुख्य विचार है, राष्ट्र का मुख्य विचार है। ये विमर्श, नीति निर्माण और जो प्रतिनिधित्व वाला अंग है। इसमें जितने भी दुनिया के सारे देश हैं ये सारे बैठक में शामिल होते हैं और बैठक में वोट करते हैं। उसके बाद में यहाँ के अध्यक्ष और सचिव चुना जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करनी, इसी का काम होता है। और विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उसे पारित करना होता है। जितने भी प्रस्ताव होते हैं यहीं से पारित होते हैं महासभा से, कि क्या होगा दुनिया में, किस पे कौन सा एक्शन लिया जाएगा या क्या किया जाएगा। यहीं से बजट भी जारी होता है। और अगर आगे चलते हैं, अगर आगे बात करें दूसरे की, तो यही है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मुख्य भूमिका हो जाती है जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, उस बीच में सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना होता है। अब अगर इसमें सदस्यता की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर होती है। इसमें से अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य का मतलब होता है कि हर साल 2 साल पर चेंज होते रहते हैं। इसमें भारत भी कई बार आ चुका है, ठीक है, मतलब अस्थायी सदस्य बन चुका है। और अगर कार्य की बात करें, 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य सिर्फ होते हैं, उसके बाद में चेंज हो जाते हैं। अगर कार्य की बात करें तो सुरक्षा परिषद शांत बनाए रखने के लिए कार्रवाई करती है। अगर कोई देश किसी देश पे आक्रमण करता है बिना वजह, तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर सेंक्शंस लगाए जाएंगे। और इसके पास एक अपनी मिलिट्री भी है तो उसका भी उपयोग कर सकती है। और विवादों को भी हल करती है और शांत मिशनों को संचालित करती है। जितने भी दुनिया में शांत मिशन होते हैं उनको संचालित करती है, यानी दुनिया में कहीं भी युद्ध की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए ये सुरक्षा परिषद है। और दूसरा बात करें तो तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो जो इसका विवरण है, ये संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायिक अंग है, उसी प्रकार के जो ये यूएन है उसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसका मुख्यालय हेग में, और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। और जितने भी यूएन के अंग हैं उनके सबके मुख्यालय जो है वो अमेरिका में ही स्थित है। सिर्फ इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों का निर्णय करता है और अंतर्राष्ट्रीय
कानून की व्याख्या करता है, ठीक है। अगर उसके बाद में करें तो सचिवालय, सचिवालय का क्या कार्य होता है, इसके प्रमुख अगर कार्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न अंगों और कार्यों को समन्वित करना एवं संचालन में सहायता प्रदान करना। अगर अब अगले की बात करें तो अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अगर यह अंग आर्थिक एवं सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे किसी अगर देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूएन है, वो उस देश को मतलब भुखमरी से बचने के लिए कुछ अनाज देगा और धन देगा। और ये कहाँ से आएंगे, इसमें जितने यूएन के देश शामिल है वो सभी इसमें फंड देते हैं। जैसे अमेरिका और चीन और रूस, ये सब अस्थाई मतलब स्थायी सदस्य हैं, तो ये लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। और भारत जैसे मिलिट्री दे देता है और कुछ दवाइयाँ दे देता है या कुछ और दे देता है, लेकिन सभी देशों को कुछ ना कुछ तय है, उसी हिसाब से देना पड़ता है। अगर इसके बाद फिर बात करें न्यायसत्ता परिषद, न्यायसत्ता परिषद का ये वर्तमान में अब इसका कार्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये न्यायिक क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके हैं और इसका उद्देश्य, इसका काम निलंबन कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन क्षेत्रों को स्वतंत्रता दिलाना जो स्वतंत्रता प्राप्त के लिए तैयार हो रहे थे। अब लगभग सभी क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके हैं। ये था जैसे ब्रिटिश से जो लोग मतलब जो देश आज़ाद नहीं हुए थे उनको स्वतंत्र कराना था, इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायसत्ता परिषद का। और अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो था यूएन पे। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।